सर फीडबैक नहीं है, एक क्वेश्चन है। आपने पिछली बार डिस्कस किया था कि नॉर्थ ईस्ट में लाइब्रेरी हो या बुक्स हो वो यूज़ नहीं होती हैं और वो ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं। सो फिर एक डिस्कशन आया था कि मेडिसिन के ऊपर, कि नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन की जगह नॉर्थ वेस्ट में मेडिसिन रखो कि जो वो ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज ये हूँ कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन रखें जो यूज़ ना हो, जैसे लाइब्रेरी बुक्स नहीं यूज़ हो रही हो, इजंट दैट अ गुड थिंग कि मेडिसिन यूज़ नहीं हो रही है लाइक लाइब्रेरी बुक्स नॉर्थ ईस्ट में? देखिए, एनर्जी ऐसे नहीं काम करती। एनर्जी का काम करने का तरीका अलग है। क्या? आप जिस दिशा में दवाइयां रख रहे हो, तो उस दिशा में दवाई दवाई कहीं पे भी रख रहे हो। अगर आपके घर में दवाई है तो पहले कौन आया, बीमारी या दवाई? हम्म। बीमारी आई ना। राइट। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में दवा रख दी तो नॉर्थ ईस्ट में तो परमानेंट जगह बना लेगी। हम्म। क्योंकि अब उसको परमानेंट जगह मिल गई है, इसलिए बीमारी को परमानेंट कर देगी। ओके। ओके। गॉट इट। कैसे होगी? परमानेंट कैसे होगी? आपको परमानेंट बीमार रखेगी दिशा। आप परमानेंट दवाइयां खाते रहोगे। परमानेंट दवाइयां आपकी नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगी। So Northwest is the best place to put उल्टा medicines. चलता है मामला। एक ना, किसी का फोन आया, बहुत बढ़िया। मेरे को समझ में आई बात कि कैसे लोग अपने लिए खड्डा खुद खोदते हैं। ही सेज कि मेरे यहाँ फैमिली में एक ट्रेडिशन है। पिछले 3 जनरेशन से हम लोगों का आखिरी में मेडिकल पे जाके बहुत खर्चा होता है। मेरे दादाजी का हुआ, मेरे पापा का हुआ, मेरे भाई का हुआ, ऐसे 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 ऐसे। तो मैं ना अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि ओल्ड एज में, क्योंकि मेडिकल खर्चा मेरे को भी आना है, तो मैं इतने पैसे कमा के स्पेयर इस तरीके से ही उसको बनाऊं फंडिंग अपनी, कि मेडिकल एक्सपेंस कल को आ जाए तो मैं बियर कर सकूं। आपको समझ में नहीं आया कि वो बीमारी के लिए पैसे जोड़ रहा है तो साथ साथ बीमारी भी तो जोड़ रहा है। हम्म। वर्चुअली तो वो बीमारी ही जोड़ रहा है ना, कि तू आ, मैं तेरे पे पैसा खर्चने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो सबकॉन्शियस में वो कहीं ना कहीं बीमारी को भी तो जोड़ रहा है ना। दिस इज हाउ द सबकॉन्शियस वर्क्स। आपने पहले अपने दिमाग में बीमारी को पक्का किया कि ये तो आने वाली है। क्योंकि मेरे दादाजी को भी आई थी, मेरे पापा को भी आई थी, मेरे भाई को भी आई थी, मेरी दादी को भी आई, तो मुझे भी आएगी। तो उस बीमारी ने अपनी जगह बना ली टाइमलाइन के साथ। टाइमलाइन के साथ बनाई जगह। तो धीरे 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 दम, आप जैसे जैसे पैसा जोड़ते जा रहे हो वैसे वैसे वो बीमारी भी पैरेलली कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जुड़ रही है। दूसरी तरफ आप अपना माइंडसेट ये बनाओ, मुझे दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे क्यों खानी दवाई? मेरे को दवाई नहीं खानी, मुझे बिना दवाइयों के ठीक रहना है। आई वॉन्ट टू बी हेल्दी विदाउट मेडिसिन। अगर कभी कुछ हो गया, खांसी जुकाम हो गया, तो क्रोसिन व्रोसिन ले ली, ठीक है, उतना चलता है। लेकिन मैं परमानेंट दवाइयों के भरोसे जीवन नहीं बिताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव परमानेंट प्लेस टू माई मेडिसिन। जब आप मेडिसिन को परमानेंट जगह नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब है यूनिवर्स में आप बीमारी को भी परमानेंट जगह नहीं दे रहे हो। तो आपको टाइम बिंग बीमारियां तो हो सकती है छोटी मोटी, खांसी जुकाम सर दर्द बुखार, लेकिन परमानेंट बीमारी नहीं हो। क्योंकि उसको आपने बनने ही नहीं दिया परमानेंट जगह पे। सबकॉन्शियस में आप क्रिएट करते हो ना। हाउ दिस अफर्मेशन पे जा रहे हैं उसमें। इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर। टेक्निकली आपको वही समझना है कि इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हो आप साथ साथ। सर एक क्वेश्चन करूं? ये, मुझे ये बड़ी दिक्कत है आजकल के जो फाइनेंशियल प्लानर हैं, ये प्लानिंग इस तरीके से ही करते हैं कि आपको अपनी बीमारी के लिए पैसा जोड़ना है। कभी नहीं जोड़ना बीमारी के लिए पैसा भाई। क्यों जोड़ना बीमारी के लिए पैसा? बीमारी के लिए पैसा जोड़ोगे तो पहले बीमारी, बाद में उसके लिए पैसा जुड़ेगा। दोनों चीजें साथ साथ ही तो होंगी। एक कैसे हो जाएगा दोनों में से? पॉसिबल नहीं है ना। जो जोड़ो सोच समझ के जोड़ो। मेरा बुरा समय आएगा इसलिए मैं सोना खरीद रहा हूं, तुम्हारा तो पक्का है। मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा हूं ताकि मैं कल को वसूली कर सकूं, तुम्हें वसूली करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जब भी दीजिए,
उसको दान समझ के दीजिए। भगवान ना करे Correct. कभी इसको यूटिलाइज करने की आपको जरूरत पड़े। क्यों पड़े जरूरत भाई? नहीं पड़नी चाहिए ना। तो जब भी आप इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस का खासतौर से जब भी पैसा दें, तो ये मान के चलिए कि ये साल में एक बार दिए जाने वाला दान है। आजकल दान लेने वाले भिखारी कंपनियों के रूप में आ गए, वो हमें डरा के हमसे दान लेते हैं। लेकिन आप अपना धर्म पूरा करिए, आप दान ही दीजिए। अगर आपने दान की जगह सिक्योरिटी की तरह रख लिया कि मुसीबत में ये पैसा मेरे काम आने वाला है, तो मुसीबत भी आएगी। यूनिवर्स इस तरीके से काम करता है। यूनिवर्स प्लान नहीं करता, यूनिवर्स को प्लान आप करते हो। आप मैनिफेस्ट करो, जो मैनिफेस्ट करोगे वो अल्टीमेटली हो जाएगा। फिर आप कहते देखा मैंने कहा था ना, हमारे खानदान में ऐसे ऐसे लोग बीमारियों से परेशान होते हैं। अरे कहा क्या था, तुमने क्रिएट किया भाई, यू क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। ऐसा मत करिए। कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आए, झटके से गर्दन ऐसे जोर से हिलाइए, मेरे साथ नहीं होगा ये, खत्म, टॉपिक क्लोज। मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपके साथ वो नहीं होगा। ये आपका मेंटल उस लेवल पे ये अप्रोच काम कर जाए आपकी, आपके साथ कभी कुछ नहीं होगा। जीना मरना एक अलग बात है, दुख भी आएंगे लेकिन आपको नहीं छू के जाएंगे, आपको हिला के नहीं जाएंगे, होगा सब कुछ। Correct. सर एक क्वेश्चन पूछना था, नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा लाइट वेट रखना चाहिए क्या? हमेशा Okay. नॉर्थ ईस्ट जितना लाइट होगा, घर में उतनी ज्यादा सुख शांति होगी। नॉर्थ ईस्ट में जितना ज्यादा भारी होगा, उतना मेंटल टेंशन होगी। घर के लोगों के चेहरे तनाव में दिखेंगे अगर वहां पे वजन होगा। मेरा वहां पे स्टोर एक बना हुआ है, उन्हीं मतलब कपड़ों का स्टोर सिर्फ, तो उसमें एक शेल्फ था, मैंने वहां पर क्लियर करके मैंने वहां पे थोड़ा जैसे गणेश जी की मूर्ति और वो सब रख दिया है। बट मैंने आपका ना यूट्यूब वीडियो भी देखा था, उसमें आपने ये भी बोला था कि मल्टीपल मूर्तिज भी नहीं होनी चाहिए, so which means that should be avoided. 101%। जैसे घर में हर ज्यादा गणपति की मूर्ति हो जाएंगी तो सब सब आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। कोई किसी की सुनेगा नहीं, बोलेंगे मेरी सुनो, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। जितने गणपति उतने दिमाग चलेंगे घर में। किसी ना किसी को नर्व्स की दिक्कत होगी। अगर साउथ नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां हैं, हम्म तो सीढ़ियों से भारी से ज्यादा तो कुछ होता नहीं। या नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां होंगी, आपको घर के हर मेंबर पे तनाव दिखेगा, टेंशन दिखेगी। किसी ना किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू होगा। ठीक है ना? कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो दिमाग पे भारीपन बना के रखेगा, क्योंकि इतनी भारी सीढ़ियां वास्तु पुरुष के सर पे है। अब कितनी सर पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं, जैसे उस दिन हम लोग क्लास में बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में ही बेडरूम को कहा कौन सा था, साउथ ईस्ट का बेडरूम था ना। तो कोई बता रहा था नॉर्थ ईस्ट का ही था किसी का, तो ग्राउंड फ्लोर पे थे तो ठीक थे, फर्स्ट फ्लोर पे गए तो प्रॉब्लम हो गई। किसी ने बताया था ना अपना एक्सपीरियंस, जी पेरेंट्स सर, गए थे। जी सर, बिल्कुल तो वो नॉर्थ क्यों ईस्ट हुआ? में। क्योंकि आपके लिए वो सारा नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन वो सारा नॉर्थ ईस्ट भी अलग अलग एंगुलर पे अलग अलग एनर्जी को डिफाइन करता है। तो जो हार्डकोर एंगल होगा नॉर्थ ईस्ट का, जो एग्जैक्ट सर का पोर्शन होगा, वहां पे अगर सीढ़ी एग्जैक्टली आ गई तो परेशानी होगी। अगर वो थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाती है तो परेशानी कम होगी, है ना? अब जैसे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ।